गुड इवनिंग टू ऑल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल साइंस टैट विद राहुल सर में। सी टैट आंसर की इस सीरीज में आज हम लोग 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की ईवीएस आंसर की मैच करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी क्वेश्चन पेपर से अपनी आंसर की को मैच कर लीजिए। जिन्होंने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विकल्प हैं वोमेंट, ग्रेगोर मेंडल, रोनाल्ड रॉस और रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रोनाल्ड रॉस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? 2001, 2002, 2004, 2012। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2004। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या होगी? विकल्प दिए हैं 7 किलोमीटर पूर्व, दूसरा विकल्प है 7 किलोमीटर दक्षिण, तीसरा विकल्प है 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, चौथा विकल्प है 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7 किलोमीटर दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। विकल्प नंबर 1, अधिगम के लिए आकलन, 2, अधिगम का आकलन, सी, आकलन के लिए अधिगम, डी, अधिगम के बारे में आकलन। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, केवल ए और सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। इनमें से कौन सा है? तो विकल्प नंबर 1 कबूतर तोता चील, विकल्प 2 कौवा चील बुलबुल, विकल्प 3 बाज चील गिद्ध और विकल्प नंबर 4 बाज कौवा कबूतर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बड़ा ही आसान है, विकल्प नंबर 3 बाज चील और गिद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सहशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज कर लिया जाएगा? पोर्टफोलियो, अवलोकन अनुसूची, रेटिंग स्केल या वृत्तांत रिकॉर्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझाने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रदाय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? व्याख्यान, विचार मंथन, कठपुतली द्वारा नाटक, क्षेत्र भ्रमण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए कठपुतली द्वारा नाटक और क्षेत्र भ्रमण, मतलब सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है केवल सी और डी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय गत उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है, यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है, यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है।
यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प विकल्प नंबर 3, ए और डी। देखिए कैसे, यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। और यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। जबकि यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है, यह नहीं होगा। यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को, कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को? छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न के अंदर स्पष्ट दिखाई देता है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। विकल्प नंबर 3 राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। विकल्प नंबर 4 राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। घटपर्णी शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जो कीट और मेंढक तट को फंसाकर खा जाता है, हमारे देश के एक पूर्वी भाग में भी यह पाया जाता है। इस राज्य का नाम है मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और असम। दोस्तों वैसे तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में लगभग पाया ही जाता है, लेकिन इसका अधिकतर संख्या मेघालय राज्य में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का एनसीईआरटी के हिसाब से सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, मेघालय। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, ना तो संज्ञा ना ही क्रिया, संज्ञा एवं क्रिया दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अल-बरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अल-बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से पहले किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ए, बी और सी तीनों ही होंगे। तो इसका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है, ए, बी और सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह अपने पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा की प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव है। कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए या फोर्थ इकबाल को आगे की सीट पर बैठाना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। लेकिन इसका एक आंसर और बन सकता है विकल्प नंबर 2, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि बोर्ड इन दोनों में से किस आंसर को मान्यता प्रदान करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति ने गांधी धाम से नागरकोइल के लिए 12 अक्टूबर 2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधी धाम से 22:30 चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14 अक्टूबर 2021 को
22:30 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि गांधीधाम और नागरकोइल के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 2592 किलोमीटर है तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के अंतर्गत निकाला जाएगा, लेकिन अभी हम लोग आंसर की मैच करने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर होगा 15 मिनट पर सेकेंड। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ देखती हैं। दोस्तों बड़ा ही सरल प्रश्न पूछा गया है सीटेट के माध्यम से, तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, उल्लू। प्रश्न नंबर 17, कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा शिक्षकों और विद्यार्थियों को बोझ कम करने के लिए किया गया है। पर्यावरण घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तकों से परे जाने पर जोर देती हैं। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अवधारणाएं पढ़ाना कठिन है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2, पर्यावरण घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। मिट्टी के फूस के बने घर, बांस के घर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए असम जैसे क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। परिवार की खान पान की आदतें, परिवार को एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए, परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, और परिवार में जेंडर की भूमिका को चुनौती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका और परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 2, केवल सी और डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए पाठचर्या का निर्माण, पाठचर्या का हस्तांतरण, पाठचर्या का पालन, पाठचर्या का क्रियान्वयन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4, पाठचर्या का क्रियान्वयन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना। यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश में आता है इसलिए आकाश हरा हुआ। शिवांगी को उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। विद्यार्थी के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है, या उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 2, विकल्प नंबर 2, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक अवलोकन के लिए उपयोग किया जाता है। अवलोकन, दृष्टांत अभिलेख, स्वयं आकलन, सहपाठी आकलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, अवलोकन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बड़ा ही सरल प्रश्न पूछा गया है सीटेट की तरफ से। ये घाना नेशनल पार्क भारत में राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैचिंग के लिए दिया गया है गोवा, कश्मीर, केरल, हांगकांग। इधर उनके पसंदीदा भोजन के नाम दिए गए हैं दूसरी तरफ। तो दोस्तों हम इसका सही आंसर देखते हैं। अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा में नारियल के
तेल में बनी समुद्री मछली? इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, हम इस पर समय नहीं लेंगे ज़्यादा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। ऋषि चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनाता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी? विशेषज्ञ वार्ता, कक्षा चर्चा, रेशम पालन इकाई भ्रमण और वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, रेशम पालन इकाई भ्रमण। जब वे रेशम पालन की इकाई में भ्रमण करेंगे तभी वे बता पाएगा कि रेशम कैसे बनता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण रूप पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो दोस्तों विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना बिल्कुल सही है। और अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण करना एक नेगेटिव पॉइंट है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो ए और बी और सी बिल्कुल सही है, तो विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28। ये प्रश्न सीटेट में कई शिफ्टों में पूछा गया स्लॉथ के ऊपर, तो यहाँ भी पूछा गया है। स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। पहला, स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ पर उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोता है। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। स्लॉथ लगभग 15 से 18 घंटे और सीटा एनसीईआरटी के अनुसार 17 घंटे लगभग उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोता है, तो ये गलत होगा। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष की होती है और इतने समय में यह केवल 2 पेड़ों पर ही जाते हैं, बिल्कुल गलत है। स्लॉथ की आयु लगभग 40 से 42 वर्ष होती है, तो इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो हम इसका आंसर देखते हैं विकल्प नंबर 2, केवल बी ही सही है, बाकी गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए एक नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करे, पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजे, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे। इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। दो बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार थी। आरती की रिपोर्ट आयु 12 वर्ष, स्त्री हैं, हीमोग्लोबिन 10.5। नमन आयु 12 वर्ष, पुरुष, हीमोग्लोबिन 8। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही अनीमिया से पीड़ित हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ईवीएस के 30 के 30 क्वेश्चंस के आंसर्स को देखा और मैच किया। इसी क्वेश्चन पेपर के 22 दिसंबर की अगली सीरीज हिंदी और इंग्लिश और मैथमेटिक्स की आंसर की भी हम आपको जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें
और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, जिससे सभी लोग अपने क्वेश्चंस पेपर की आंसर की को मिला पाएँ और एक अनुमान लगा पाएँ कि उनके सीटेट में क्या स्थिति है, कहाँ स्टैंड करते हैं वे लोग। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा बोर्ड के अनुसार, बाकी लगभग आंसर की बिल्कुल सटीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।